अस्सलामुअलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूँ साइमा खान और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 54 हो गई, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 3864 तक पहुँच गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना से होने वाली 54 हलाकतों में से सबसे ज्यादा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 17, जबकि पंजाब में 15 हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा गिलगित में 3, बलूचिस्तान 1 और इस्लामाबाद में भी पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। विफाकी काबीना में तब्दीलियां क्यों की, वजीर आजम आज विफाकी काबीना के इजलास में बताएंगे। जहांगीर तरीन के इल्जामात और हकाइक पर काबीना को इत्माद में लेंगे। इजलास में आटे चीनी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट पर भी गौर और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम की भरपूर हिमायत करते हैं। 40 सनतों में जान पड़ जाएगी, जबकि लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। कारोबारी बिरादरी को मुसलसल हिरासत करने की पॉलिसी खत्म कर दी जाए। FPCCI बिजनेसमैन पैनल के सीनियर वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम और ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर और साबिक वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज की भरपूर हिमायत करते हैं। वजीर आजम ने जो भी फैसले किए मैं भी बेखबर था। कोई 2 ग्रुप नहीं, कप्तान ने सिर्फ अपनी फील्डिंग बदली। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कप्तान जब चाहे फील्डिंग बदल सकते हैं। रमजान के बाद सियासत में काफी जोर शोर होगा। यंग डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां। कोयटा में डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज अस्पताल का बाइकआउट जारी। गिरफ्तार डॉक्टर्स और दीगर अमले का रिहाई से इनकार। थानों में बंद हो गए। हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान जारी जंग में अवाम रुल गई। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना तवानाई की कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। एजेंडे के मुताबिक बलूचिस्तान में वापडा की तरफ से 80 अरब रुपए लागत से गुज़श्ता 15 साल से जेर तामीर कच्ची केनाल में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात FIA से नैब के हवाले करने पर गौर किया जाएगा। कोरोना के 51 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 932 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कराची के 13 अस्पतालों में 193 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड कायम किया। डॉक्टरों और दीगर अमले का भी ख्याल रखना है, जबकि उनका मजीद कहना था कि सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी लाएंगे। वायरस की वजह से स्क्रूटनी की एक वसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। टीवी शो की मेजबान स्ट्रीट ग्रेगन को प्रोग्राम से रोक दिया गया। मीडिया सदर ट्रंप को वायरस की वजह से तनहा करना चाहता है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में सेहत का संगीन बहरान पैदा करने के साथ अबलागियात के मैदान में भी हलचल डाल दी। कोरोना की वजह से अमरीकी मीडिया भी अखाड़ पछाड़ देखने में आई। अमरीकी मीडिया को कोरोना वायरस की वजह से स्क्रूटनी की एक वसी मुहिम का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टाफ की जानों को खतरे में डालकर किट्स को गोदामों में रखने का कोई फायदा नहीं। हामिद सईद काज़मी का कहना है कि जितनी किट्स हैं वो फौरी तकसीम की जाएं। ये किट्स तकसीम नहीं की गई और किसी की जान को खतरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। उम्मीद है 48 घंटों के दौरान हुकूमत अच्छी शोहरत रखने वाले अस्पतालों में तकसीम कर देगी। सिंध हुकूमत ने 1 अरब के फंड्स जारी कर दिए। कोरोना वायरस फैलने से कबल ही उजरत पर काम करने वाले और सफेद पोश अफराद की मदद का मैकेनिज्म बना लिया। वजीर इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा सूबे में अब तक 9590 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 932 अफराद के टेस्ट मस्बत आए। पाकिस्तान नेवी की जानिब से 30,000 जबकि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए 32,000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र फनकार मुस्तहिक अफराद की मदद को आ गए। काशिफ खान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम इम्तिहान की घड़ी में पूरी तरह मुत्तहिद है, जबकि तनवीर जमाल का कहना है कि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घर में ही रहें तो बेहतर है। जबकि परवेज सिद्दीकी का भी कहना है कि बेमकसद घर से बाहर ना जाएं, अपनी हिफाजत अपनों के लिए करें। जबकि जाकिर मस्ताना का सच्चल टाइम से बात करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से अपने बच्चों को पूरा वक्त दे रहा हूँ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सच्चल टाइम्स.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।